वेगस का ट्रैफिक 49 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे नेवाडा में। बड़ी खप है यार, रेडिएटर में प्रॉब्लम आ जाए बहुत बड़ी खप होती है, खासतौर पे इन इलाकों में। आपको किसने कहा था कि दरवाजे खोलने हैं? भाई हर जगह पे यही प्रोटोकॉल होता है, मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा। भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। रास्ते में एक्चुअली मैं बनाए कुछ नहीं सका, GoPro की बैटरी डेड हुई थी तो मुझे वो चार्ज पे लगाना था और टाइम निकल रहा था तो फिर मैं निकल गया। एनीवे, यहाँ पे सेल्फ चेक इन का सिस्टम है। बेसिकली होता ही है कि आप एक पेपर पे अपनी डिटेल्स लिखते हैं, वहाँ पे एक किताब है उसके अंदर अपनी डिटेल्स लिखते हैं, पिकअप नंबर, फ़ोन नंबर, ट्रकिंग कंपनी, अपना नाम, सारी डिटेल्स, और वो फिर आके रीड करते हैं। रीड करने के बाद आपका फ़ोन नंबर लिखा होता है तो उसके ऊपर आपको कॉल करते हैं, आपको डॉक नंबर बताते हैं, फिर आप जाते हैं, जाके वहाँ पे अपना लॉक कर लेते हैं दरवाज़े खोलने के बाद। 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी रहते हैं तकरीबन 15 मिनट। इनका डॉक कोई खाली तो लग नहीं रहा है यहाँ से, जब वहाँ जाऊँगा तो पता लगेगा क्या सिचुएशन है, वेट करना पड़ेगा। अब उम्मीद है मुझे, मैं दुआ मांग रहा हूँ खुदा से कि इस दफ़ा ये मसला वो ना बने कि जी आपके ट्रेलर से स्मेल आ रही है, कि भाई 2 दफ़ा धुल चुका है, मैंने इसको अच्छी खासी धूप भी लगवाई है, ढेरों टाइम ये खुला रहा है ताकि आवाज़ लग के ख़त्म हो, कोई अगर चीज़ रहती थी बीच में। अभी भी अगर मसला है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, इनकी फिर एक्स्ट्रा ही ज़रा सेंसिटिव है नाक। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कह देंगे जी स्मेल आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने कहा कि स्मेल आ रही है, हमने लोड नहीं करना, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर मुझे कंपनी के साथ बातचीत करके देखना पड़ेगा कि अच्छा जी अब कोई और जगह है जहाँ से मैं लोड उठा सकता हूँ, कितना ना कितना तो मैं लोड चुकना है। चलो, बेगम की कॉल आ रही है, आप लोगों से बाद में बात करते हैं। A few hours later. हेलो जी, फाइनली अगर आप देख सकते हैं डॉक पे मैंने लगा दिया है। बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है यार, अपने इनके प्रोटोकॉल्स हैं और जिनको ये खुद ही फॉलो नहीं करते। भाई मुझे, जब मैं अपने चेक इन शीट पे लिख रहा था अपना फ़ोन नंबर सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई आप अपनी डिटेल्स दे के चले जाओ, हम आपको कॉल करेंगे, बता देंगे कौन सा डॉक नंबर है। 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, अब 8:30 बज चुके थे, कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली मैंने कहा चलो मैं जाके देखूं यार मेरे बाद कितने लोग और आ गए हैं, क्योंकि 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरे बाद आए और डॉक पे लगे हुए हैं। मैं गया जाके चेक करने के लिए कि जी मेरे अलावा कितने लोग हैं, तो आगे जनाब पता लगा उन्होंने डॉक नंबर उस पेपर पे लिख दिया जिस पे मैं साइन इन करके आया हूँ, टाइम लिख दिया कि 8 बजे डॉक कर लेना, और मुझे कॉल ही नहीं की। मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ यार, कॉल आएगी, कोई कॉल आई नहीं। अब जैसे मैंने ये देखा, मैं दौड़ा हूँ वापस ट्रक के अंदर, जाके मैंने उस डॉक नंबर पे 34 पे जाके डॉक किया। अब डॉक करने का प्रोसेस तो ये है ना कि आपको डॉक नंबर मिल जाता है, आप उस पर उसके साथ अलाइन करके अपने दरवाजे खोल के उसको बैक करके वहाँ लगा लेते हैं। मैंने जब लगा लिया फिर मुझे कॉल आई कि हाँ जी आप 34 नंबर पे आ जाओ। मैंने कहा मैंने लगा लिया, मैंने चेक इन शीट पे पढ़ लिया था। कहते अच्छा तो दरवाजे तो नहीं खोल दिए? मैंने कहा एज प्रोसीजर मैंने दरवाजे खोल के डॉक किया, आप नहीं चाह रहे थे दरवाजे? नहीं, अभी नहीं करने, आप डॉक कर दो। आपको किसने कहा था कि दरवाजे खोलने हैं? मैंने कहा भाई हर जगह पे यही प्रोटोकॉल होता है, मैं कोई नई चीज़ तो नहीं कर रहा। और एक दफ़ा पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो उस टाइम पे दरवाजे खोल के डॉक किया था, ये कोई नया इनका वो चक्कर है। बहरहाल उसने कहा दरवाजे बंद कर दो ट्रेलर के। मैंने कहा ठीक है, मैंने आगे पुल किया, दरवाजे बंद किए, वापस उस जगह पे लगा गया, मैं बैठा वेट कर रहा हूँ। अब इनमें से शायद कोई आएगा कि कहा हाँ जी आप दरवाजे खोल दो, तो जब वो आएगा तो उस टाइम दरवाजे खोल देंगे। अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है, अपना प्रोटोकॉल ये खुद नहीं फॉलो करते और बाद में नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। कुछ जगह होती हैं ऐसी जहाँ पे आपने दरवाजे नहीं खोलने होते, आप डॉक कर देते हैं, वो दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपका सामान इस तरह से लोड होता है, तो उन्होंने चक्कर ये किया होता है कि भाई आउटसाइड इंटरफेरेंस कोई ना हो, आप आएँ, अंदर से ही दरवाजे खोलेंगे, अंदर से ही सामान रखा जाएगा, अंदर से दरवाजे बंद होंगे, अंदर से ही वो सील लगा देंगे और आपसे कहेंगे हो गया जाओ। यहाँ पे ये है नहीं। यहाँ तो शायद ये चक्कर होगा कि अभी वो उनको लोडिंग नहीं करनी, बाद में करनी है, तो जिसकी वजह से उन्होंने अभी डॉक करवा दिया है। लेकिन तुम बताओ तो सही कि भाई डॉक पे आ जाओ, दरवाजे नहीं खोलने, ये चीज़ आपको पहले क्लियर करनी चाहिए। आपकी इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखी होनी चाहिए? वहाँ जहाँ चेक इन साइन है वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ कि जी हम आपको कॉल करेंगे,
आप अपनी डिटेल छोड़ के चले जाओ। अरे रब्बा, चलो डॉक पे तो लगाया है। अब देखते हैं कब मुझे कहते हैं कि जी दरवाजे खोलने हैं, वो जाके दरवाजे खोलूँगा। दरवाजे खोलने के बाद लोडिंग करवाऊँगा। उम्मीद है इस दफ़ा ये ड्रामा नहीं करेंगे। अब देखते हैं। ड्रामा होता है कि अपनी रेगुलर रूटीन में चीज़ें चलती हैं। A few hours later. लो जी, लोकल टाइम है इस वक्त 12:50, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और फाइनली यहाँ से जान छूटी है। बड़ा टाइम लगाया इन लोगों ने, मेरी तो बस हुई पड़ी है। खैर, अब यहाँ से मुझे जाना है तकरीबन ऑलमोस्ट 5 घंटे दूर, वहाँ जाके फ्यूलिंग करनी है और मोस्ट लाइकली मेरी शिफ्ट भी वहीं पे ख़त्म होगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इससे ज़्यादा मैं खींच सकता हूँ। मुझे टोटल टाइम नहीं पता मेरे पास कितना रह गया। आगे जाके मिलते हैं। अभी ज़रा मैं यहाँ से कैलिफोर्निया के ट्रैफिक को डील कर लूँ, फिर बात होती है। भाई इंजन ज़रा हीट अप हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी चढ़ाई है, इसकी वजह से इस टाइम पे ऑलमोस्ट रेड को टच होने वाली सिस्टम बन रहा है। ऊपर से टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लग रहा था कि ये ज़रा अगर रेड पे चला गया ना तो फिर प्रॉब्लम बनती है। तो मैंने फिर अपना ट्रक जो है अभी साइड पर रोका है और रोक के तो ज़रा एक तरह से इसको ठंडा होने का मौका दे रहा हूँ। ये और बात है, 47 डिग्री में क्या ठंडा होना है इसने। बंद पे भी वो रेड पे जा रहा है और अगर मैं इंजन रन करूँगा तो भी और प्रॉब्लम बनेगी। अब बैठ के वेट करना पड़ेगा। ये खाता है यार। कोई नहीं, 10 मिनट देखता हूँ, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करता हूँ, दोबारा निकालता हूँ। मेरे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर चलाना है। टाइम मेरे पास है, टेक्निकली देखा जाए तो 3 घंटे है, लेकिन आगे जाके मैंने लॉस वेगस के ट्रैफिक में फंसना है, जो कि काफ़ी टाइम खा सकता है, क्योंकि टाइम इस टाइम पे अभी है 4 बजने में 10 मिनट रहते हैं। तो चांसेस यही है कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो हैवी किस्म का ट्रैफिक होगा। और एक टेंशन ये भी होती है कि जितना आप लेट पहुँच रहे हैं अपनी उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपने स्लीप लगानी है, वहाँ फिर पार्किंग का मसला बनता है, रोला बनता है, मारामारी होती है, जो भी आप कहना चाहें। 10 मिनट और बैठता हूँ, उसके बाद फिर निकालता हूँ। ये सारा चढ़ाई वाला एरिया है, बेसिकली इंजन जो है वो ज़ोर लेता है। प्लस मेरा वेट जो है वो रफली 39,000 पाउंड के करीब है। अभी मैं स्केल पे नहीं गया, जाके इसको देखा नहीं है मैंने कि बैलेंस है या नहीं है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने स्केलिंग भी करनी थी, फ्यूलिंग भी करनी थी। अब मोस्ट लाइकली होगा ये कि वहाँ पे पहुँच के मैं फ्यूलिंग तो कर लूँगा, लेकिन आज स्केल नहीं करूँगा। वहाँ निकलने से पहले कल सुबह स्केल भी कर लूँगा, ताकि मुझे वेट डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो। अगर तो सब कुछ ठीक है तो दैन एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है, एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर एडजस्टमेंट किए बगैर मैं आगे जा नहीं सकता, क्योंकि आगे जाके मुझे हर जगह पे स्केल मिलेंगे। अब इस ट्रक के अंदर कोई बाईपास वाला वो नहीं लगा हुआ कि भाई आपको सिग्नल आ जाता है कि जी आपने बाईपास करना है। अगर तो स्केल ओपन है तो मुझे अंदर जाना ही जाना है, और अगर मुझे ज़रूरत नहीं भी है जाने की तो मुझे फिर भी जाना पड़ेगा, एज़ लॉन्ग एज़ द स्केल इज़ ओपन। अब ये चीज़ अगर वो मुझे लगा दें इस ट्रक के अंदर, तो कई जगहों पे आपको स्केल पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और फिर आप उसको बाईपास करके आगे निकल जाते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे बस ये पता है कि जी ओपन है तो मुझे अंदर जाना है। खैर, अब बैठ के वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम और गुजरे, ज़रा ठंडा हो इंजन, तो फिर चलाना शुरू करूँ। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही चलाता रहा और ये रेड पे चला गया और कुछ देर रेड पे रहा, तो इसका कूलिंग सिस्टम जो है वो पहले इशू करता है, वो और बड़ा इशू बन जाना है। फिर कहीं मैं ट्रक लगा कर रिपेयर के लिए वेट कर रहा हूँ। उससे बेहतर है कि अभी थोड़ा वेट कर लो। अब AC वगैरह अभी मैंने नहीं ऑन किया हुआ, सिंपली उसकी वजह ये है कि सब कुछ बंद करके इसको
ठंडा होने का मौका दे रहा हूँ। एसी भी जब चलता है तो ट्रक का ज़ोर लगता है। और 47 डिग्रीज़ में इस तरह से बंद करके अपने आप को बैठा हूँ। कुछ हद तक अब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको निकालता हूँ। बस ज़रा मुझे पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें ज़रा जगह मिल जाए तो मैं ट्रक अपना मर्ज करूँ। टाइम तो ज़रा लग रहा है इसमें, लेकिन शुक्र है ठंडा हो गया। अगर ठंडा ना होता तो बड़ी खप है यार। रेडिएटर में प्रॉब्लम आ जाए बहुत बड़ी खप होती है, ख़ास तौर पे इन इलाकों में जहाँ पे दूर दूर आपकी सर्विसेज होती है। बहुत ज़रूरी होता है। वेगास का ट्रैफिक। वेगास के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब यहाँ कहाँ पे बंदा रोके और आपको दिखाया कि देखो जी कैसीनो कैसे होते हैं। ये तो अभी मुसीबत ये पड़ी हुई कि पार्किंग मिल जाए। फोर्टी 49 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे नवाडा में। अरे रब्बा, जो असं कनेडियन तो इतने पिघल जाना भाई, साडा नहीं गुजारा इतने नवाडा। तो जे कोई सोच लेना कि गलती नाल आ जाना सर्दियाँ जाओ, गर्मियाँ च रहन दो। अरे रब्बा भाई, पार्किंग बड़ा खपाऊँ। कहीं पार्किंग मिल जाए, कोई ऐसा स्पॉट मिल जाए जहाँ पे मैं फ्री में पार्किंग कर सकूँ जैसे नॉर्मली करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्री पार्किंग नेवाडा में कहीं नहीं मिल रही। नेवाडा कह रहा हूँ, लॉस वेगस में कहीं नहीं मिल रही। फिर जरा घोड़ा घुट होंदा पीना पैंदा। मैंने फिर रिजर्व पार्किंग ली जहाँ पे करना पड़ा। अब मुझे $22 अमेरिकन पे करना पड़ा एक रात रुकने के लिए। हो बड़ी महंगी पार्किंग है यहाँ पे यार। एनीवेज, मैं अभी क्योंकि एसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है मैंने वो बंद किया हुआ है ताकि आपसे बात कर सकूँ, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। मैं एसी ऑन करने लगा, आपको आवाज़ नहीं आनी, तो भाई मुझे जो इजाज़त आज के लिए। मैं खाना शाना खाऊँ, अपने आप को ठंडा करूँ, उसके बाद सोने का हिसाब किताब लगाऊँ। पहले तो गर्मी ने बेड़ा कर दिया। 49 डिग्री यार, ये देखो तो सही, 49 डिग्री। मैंने कनाडा में 49 नहीं देखा। ऐसी लत नहीं लगती भाई गर्मियां दी। Many unbearable hours later. लो जी, सुबह हो गई मामू। नॉर्थ लॉस वेगस से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले निकला हूँ मैं। रात को ठीक ठाक गर्मी थी यार, 49 डिग्री टेम्परेचर। और थोड़ी देर के लिए भी ट्रक बंद कर दो तो अंदर ऐसे लगता था जैसे आप ईंटों की भट्टी के अंदर सो रहे हो। बहुत बुरा हाल था। बहरहाल फ्यूलिंग रात को हो गई। पार्किंग, मैं इसके हक में तो नहीं हूँ कि आपको पे करना पड़े पार्किंग के लिए, ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो बेचारे पता नहीं कहाँ खजल ख्वार हो के तो काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब मजबूरी थी। मैंने सोचा होगा यार कोई $12 $15 की पार्किंग होगी, $22 की पार्किंग पे करनी पड़ी रात को। अब ऑप्शन भी नहीं थी कोई, जो करना था वो करना था। घर आके बस रात निकाली है। अब उसके बाद फिर चल सो चल
आप जा रहा हूँ सॉल्ट लेक सिटी की तरफ। वहाँ से मैंने I-80 लेना है। इस टाइम पे अभी हूँ मैं I-15 नॉर्थ। मैंने I-80 लेना है ईस्ट की तरफ और वो मुझे लेके जाएगा सीधा कनाडा की तरफ। आगे से इवेंचुअली मुझे 90 लेनी है और थोड़ी सी चीज़ें और हैं, लेकिन वो जब आएगा तो आपको दिखा दूंगा कहाँ पे हूँ। अभी बस नेवाडा से निकलना है और आगे जाना है। ट्रक ड्राइवर की लाइफ है भाई, आप कभी टिक नहीं सकते, चलते चलते ही आपका दिन गुजर जाता है।